मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि एआई के टूल पर आप उतना विश्वास ना करें, क्योंकि एआई के टूल पर पहले जिसने भी कुछ बताया होगा वो उसको स्टोर करके उसी को आपको बता देता है। एक ऐसी घटना आप उसमें लें जिसमें आप बताएं कि आज दिनांक को ऐसा ऐसा हुआ, कल कोई और दूसरा उससे पूछेगा तो आपकी घटना को उसमें बता देगा। तो एआई उतने परफेक्शन से अभी काम नहीं कर रहा है, पुलिस के डाटाबेस पर एक्सेस एआई का नहीं है, और इसलिए जो आंकड़ा पुलिस के द्वारा दिया गया, विभाग के द्वारा दिया गया है, कृपया आप उसी को ध्यान करें। 15,000, 16,000 या एआई में 18,000 कह दिया गया, तो एआई पर वैसा विश्वास ना करें। फिर भी मैं जानना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कि एआई का कौन सा टूल यूज करते हैं? मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। मैंने प्रश्न किया कि क्या आपके थाने सक्षम है क्या, कि या फिर कोई रिपोर्ट लिखाता, अपराध दर्ज कराता है तो आप रेगुलर थाने के अंदर में भेज देते हैं क्या? मेरा एक ये प्रश्न है। एआई के अलावा जो है एनसीआरबी जो है वो भी आपका कह रहा है कि जो डाटा के बारे में, और जो 16,000 से अधिक बता रहा है एनसीआरबी बता रहा है। और एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, मैंने पूछा उससे तो उसने कहा कि पीएचक्यू से मैंने पता किया है। तो ये सारे जो नेशनल क्राइम जो रिपोर्ट है, अगर वो भी गलत है तो फिर आखिरकार ये उसको देता कौन है रिपोर्ट? तो ये थाने का मेरे को की विवेचना करके गिरफ्तार करने के लिए वो सक्षम है क्या? खाली राजधानी का बता दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साइबर भवन जो मैंने आपसे कहा, जो राज्य स्तरीय थाना है, वहाँ पर पूरे राज्य से कहीं का भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। दूसरा, 5 रेंज स्तरीय भी थाने तय किए गए हैं, उन पर भी काम चल रहा है, उसका भी स्ट्रेंथनिंग चल रहा है, उसमें भी ट्रेनिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त 9 और नए साइबर थानों के लिए हमको स्वीकृति मिली है, उसके भी निर्माण का काम चल रहा है। उसके लिए भी हम लोग वैसे पृथक से आईटी सेक्शन वालों की ही एक अलग श्रृंखला बनाने के लिए अलग से इसमें प्रक्रिया करके भर्ती की प्रक्रिया करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु अभी डेपुटेशन में लेकर ट्रेनिंग करा करके काम करा रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। एक बात जो माननीय सदस्य ने कही कि थाने सक्षम है अथवा नहीं है, थाने सक्षम बन रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। साइबर थाना हमारा जो सेंट्रल का है, राज्य का है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूरी सक्षमता के साथ पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो तकनीक होनी चाहिए वो सारी तकनीकों के साथ हमारा साइबर भवन तैयार है। 5 रेंज थाने हैं, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। एनसीआरबी का डाटा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका अंतिम डाटा 2022 को जारी हुआ है। आप एक बार एआई से फिर पूछ लें कि एनसीआरबी का आखिरी डाटा कब जारी हुआ है, आपको बता देगा 2022 से पहले जारी हुआ है। 2022 के बाद एनसीआरबी का कोई डाटा जारी नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष। और पत्रकार साथी जिनकी बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। अनुज जी, अगर एनसीआर इसी में मेरा ये मत प्रश्न ही नहीं पूरा जो उत्तर दिया इन्होंने, मैंने वही पूछ रहा हूँ। आपके अध्यक्ष जी, आपके सपोर्ट में बहुत लोग खड़े हैं। अपराध दर्ज करके अपराध दूंगा अध्यक्ष जी, एक बहुत गंभीर आपने स्वीकार किया है उत्तर के अंदर में कि बैंक के कर्मचारी इसके अंदर संलिप्त है, और अपराध दर्ज करने के बाद में आज तक के हमने कितने बैंकों के कर्मचारियों को या अधिकारियों को हमने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर में डाला, या कितने अपराधियों को अभी तक के जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, कितने लोगों को हमने जेल भेजा है? चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है और सबको ध्यान दिलाने वाला है। मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि प्रश्नाधीन अवधि में बैंक के कर्मचारियों पर 7 एफआईआर दर्ज किए गए, 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रायपुर जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 4 आरोपी हैं, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। दुर्ग जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 1 आरोपी हैं, ये बंधन बैंक वाला है। ये बिलासपुर जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 2 आरोपी हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। अतः 7 लोगों के ऊपर एफआईआर करके और उनको जेल डाला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये जो बैंक हैं, इन सारे बैंकों के माध्यम से आगे हम इस प्रक्रिया में भी बढ़ रहे हैं कि अब हम बैंक वालों को भी एकत्रित करके उनके सेल्स टीम को भी बताएंगे क्या करना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको और बताना चाहता हूँ माननीय सदस्य महोदय कि विशेष रूप से पॉइंट ऑफ सेल पर, यह भारत में पहली बार हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में पहली बार हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल को भी स्थिति समझ करके कि ये बार बार
ऐसे सिम कार्ड बेच रहे हैं जिसके कारण से म्यू लुकआउट क्रिएट हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल पर भी कार्यवाही की गई है। 75 एफआईआर किए गए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 एफआईआर क्या देंगे। चलिए अनुज जी एक प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यही हाल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। कॉपीराइट के इश्यूज जब आते हैं तो उसके लिए किस थाने में एफआईआर किया जाए, इसके लिए 15 दिन का प्रोसेस लग गया। किसी थानेदार को यह जानकारी नहीं थी कि किस धारा के तहत वो एफआईआर दर्ज करे, और 15-20 दिन तो सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने में लग गए। और इसके बाद हुआ यह कि आज तक उसका कोई आउटपुट नहीं आया। जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करता है, उसको तुरंत रोकने की जरूरत होती है माननीय अध्यक्ष जी। और अगर उसको नहीं रोका गया तो जिसका नुकसान होना उसका नुकसान हो चुका होता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए क्विक एक्शन के लिए उनकी क्या तैयारी है। चलिए मंत्री जी। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये साइबर क्राइम एक अलग मामला है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये एक अलग मामला है। लेकिन जो भी थाना आपको कोई असुविधा माननीय सदस्य को ही होगी या जिसको भी हुई होगी, मैं बिल्कुल एक बार बात करके इसको स्पष्ट करूंगा। वैसे सभी थानों में, सभी स्थानों पर इसकी जानकारी है कि किन धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करना है। राजेश जी प्लीज देखिए, तो जिनको अपूर्ण आवासों को पूर्ण बताकर इन्होंने भुगतान कर दिया, ऐसे मेरे पास सब फोटोग्राफ्स हैं। ये अपूर्णता की स्थिति के होंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूर्ण हो चुके होंगे। अभी फिर से कराना होगा क्योंकि ये 30 जून तक का लेबर पेमेंट पूरा हो चुका है। अभी पहले कोई फोटो दे दिया है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, तो एक ये आप ही के विभाग के फोटो हैं, मैंने नहीं खींचा इनको। और आप तो एआई तक को गलत बता रहे हैं, तो पता नहीं कौन कौन गलत बता दोगे आप। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं इन सब पत्रक को आपकी अनुमति हो तो यहाँ पटन पर रख देता हूँ, और इसकी शिकायत ऊपर भी करूँगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और माननीय नरेंद्र मंत्री जी को ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ़ शब्द अगर गलत है तो दस्तावेज, सॉरी। आप इतने वरिष्ठ हैं, फोटो, दस्तावेज, पेपर कटिंग, इस विषय को लेकर प्रस्तुत करना कितना उचित है आप ज़्यादा जानते हैं। और दूसरी बात, एआई अपने हर रिपोर्ट में नीचे लिखता है कि इसकी विश्वसनीयता को रीचेकअप करने की जरूरत है। एआई के कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगे, उस एआई के नीचे रिपोर्ट में एक कॉलम रहता है, यह पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, इसको क्रॉस चेकअप करने की जरूरत है। आप जानते हैं। और चलिए एक प्रश्न आप